अगर आप इन लोगों को खुश रखेंगे तो अल्लाह आपसे खुश होगा, लेकिन अगर आप इन लोगों को नाराज़ कर देंगे तो अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा। जब बहुत से लोगों से पूछा जाता है कि उनका मेन रिग्रेट क्या है, तो वो कहते हैं कि हमने इन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। तो इसको अपना रिग्रेट बिल्कुल मत बनने दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए और आज से ही अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजारें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है या आप लोगों ने कभी रियलाइज़ किया है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट वो आगे से जो बंदा होता है या जिस शख्स के लिए भी हम करते हैं वो उसको रियलाइज़ नहीं करता, बल्कि उल्टा हमें ही बोलना शुरू कर देता है कि हमने उसके लिए किया ही क्या है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि ये तकरीबन हर इंसान के साथ ये चीज़ होती है। तो मैं आप लोगों को उन बंदों की बात करूंगी, उन लोगों की बात करूंगी जिनको आपको हमेशा खुश रखना है और हम अक्सर उनकी जो एफर्ट्स होती हैं वो नहीं रियलाइज़ करते और उनके साथ रूडली पेश आते हैं। जी हाँ, मैं किन की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ पेरेंट्स की। एक जो पेरेंट होता है, जो अच्छा पेरेंट होता है, वो अपने बच्चे के लिए हर चीज़ बहुत अच्छी चाहता है। वो चाहता है कि उसका जो बच्चा हो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़े। ये हर अच्छा पेरेंट चाहता है, इंक्लूडिंग माई। ठीक है, लेकिन हम ये देखे बगैर कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितनी एफर्ट करते हैं, उन्होंने हमें यहाँ तक पढ़ाया, उन्होंने हमें बड़ा किया, इस उम्र तक हम पहुँचे अल्लाह के फजल करम से। तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें रहने के लिए घर दिया, फिर हमारी एजुकेशन का ख्याल रखा, फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम गिन ले जाएँ तो कम ही है, हमारी हर चीज़ में ख्याल रखा, हमारी बीमारी में हमारा साथ दिया और हर चीज़ के अंदर हमारा ख्याल रखा। और पेरेंट्स अब ऑब्वियसली अब हर कोई अपनी बातें तो नहीं मनवाता रहता ना। अगर आप भी किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो आप उसको जाके अपना एहसान तो नहीं मनवाएंगे ना कि ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। और बहुत सी चीज़ें हम ऐसी करते हैं कि हम चाहते हैं कि यार इसको पता ना चले, बस इसके लिए अच्छा कर दिया मैंने, बस सही है, ठीक है। तो अब वो चीज़ें अब हम स्पेशली जाके मनवाते तो नहीं है ना, ऐसे पेरेंट्स भी करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो भी आप लोगों के लिए करते हैं उसको जितवाते नहीं हैं, उसको एहसान नहीं बनवाते, ठीक है, बिकॉज वो आप लोगों से प्यार करते हैं और ये उनका एक फ़र्ज़ भी है जिसको हम बच्चे अक्सर नहीं समझते। हम किसी भी एक उनके पॉइंट को लेकर उनको कोसने लग जाते हैं और उनसे रूडली पेश आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, या जहाँ तक भी आज हम हैं उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया अल्लाह के फजल करम से, और हम उनकी एक बात को लेकर उनसे रूडली पेश आते हैं, या फिर हम उनको उनकी पूरी ज़िंदगी पे कहना शुरू कर देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, जो कि अस्तगफिरुल्लाह बहुत 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 बुरी बात है, बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, आप खुद सोचें, आप एक बंदे से इतना प्यार करते हैं, आप एक शख्स से निहायत प्यार करते हैं, आप उसके लिए इतना कुछ करते हैं, आगे से आपको ये सुनने को मिले कि तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है, तुम मुझे समझते ही कुछ नहीं हो, ऐसे करके आपको बातें सुनने को मिले, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आपको मज़ा आएगा ये बातें सुन के? आपके दिल को राहत मिलेगी? नो, आपको बुरा लगेगा, बिकॉज हम उस शख्स से इतना प्यार करते हैं, हमने इसके लिए इतना कुछ किया कि कैसे मेरी बातों को ऐसी ठुकरा के चला जाएगा, मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। लेकिन ये बात अगला बंदा नहीं समझता। क्यों? क्योंकि हमें वो एफर्ट करनी पड़ती है रियलाइज़ करने की कि इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है। पेरेंट्स की नाफरमानी करना एक बहुत बड़ा और बुरा गुनाह है, जिससे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर हमसे गलती से भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। रिग्रेट्स के अंदर ये बहुत से जब लोगों से पूछा गया तो ये बातें सामने आती है कि मैंने एक दफ़ा अपनी माँ से बदतमीज़ी से बात की थी, उससे मैंने ये बोल दिया था, मैंने एक दफ़ा अपने बाप से ये कह दिया था और आज तक मुझे उसका रिग्रेट है। यानी माँ बाप बच्चों के आगे शर्मिंदा हो जाते हैं। और मुझे उन लोगों से कह लें सख्त नफरत है जो अपने इतने अच्छे पेरेंट्स के साथ रूडली पेश आते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी पे उन्हें क्वेश्चन करते हैं। यानी कि हम होते कौन हैं? हम उनकी औलाद हैं और बेशक उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो अगर मैं इसको इस्लाम की तरफ ले जाऊँ, हमारे दीन की तरफ ले जाऊँ, तो एक हदीस मुबारक है जिसके अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पेरेंट्स खुश होते हैं तब अल्लाह आपसे खुश होता है, और जब पेरेंट्स नाराज़ होते हैं तो अल्लाह आपसे नाराज़ होता है। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट हदीस है मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे शो करा दूँगी, आप काइंडली देख लीजिएगा, व्हाट्सएप पढ़ लीजिएगा। यानी कि अब जब आप पेरेंट्स को खुश रखेंगे तो नॉट जस्ट पेरेंट खुश होंगे बल्कि अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। बट अगर आप पेरेंट्स को नाराज़ रखेंगे
अगर आप पेरेंट्स से अल्लाह ना करे आप पेरेंट्स की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होगा, ठीक है। क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या किया, और हम कभी भी उसका के लिए हम कभी भी उससे गिन नहीं सकते, किसी कीमत उसकी कोई कीमत किसी भी फॉर्म में चुका नहीं सकते, बिकॉज उन्होंने जो हमारे लिए किया वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये हर अच्छे पेरेंट को बल्कि सैल्यूट है जो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं और उनके लिए अभी भी अच्छा सोचते हैं, और आपके माँ बाप जो आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं उसकी मतलब बहुत ही कमाल करते हैं हमारे पेरेंट्स। ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बहुत जगह गलत हों या फिर उनका कोई डिसीजन सही ना हो, ये हो सकता है, बट हम उनको पूरी ज़िंदगी पर क्वेश्चन करते हैं या फिर हम उनसे फिर भी रूडली पेश आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताई थी, बहुत से लोगों का ये रिग्रेट है कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा किया, हमने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा किया। मतलब अगर ज़्यादा यानी कि दूसरी तरफ ना लेके जाया जाए, लोगों को इसी बात पर रिग्रेट होता है कि हमने अपने पेरेंट्स को ये बात बोलती थी, काश मैं ये बात अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स को ना बोलती। बहुत से लोगों के बहुत बड़े बड़े रिग्रेट्स होते हैं, और ये रिग्रेट जो होते हैं वो पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आप काइंडली अपने पेरेंट्स से प्यार से पेश आएँ, जो औलाद के फ़र्ज़ होते हैं अपने माँ बाप के हवाले से वो पूरे कीजिए। और अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है, अगर आपको लगता है कि अगर आपका भी कोई रिग्रेट है कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो मेरे पेरेंट्स हैं, काश मैं ये बात ना बोलती, काश मैं ये ना करता उसके साथ, काश मैं ये ना करती, तो आप उनसे जाके वो बात करें, आप उनको थैंक यू करें, आप उनको अप्रिशिएट करें, आप उनसे माफ़ी मांगें। बिकॉज़ जब पेरेंट्स राज़ी होते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है, और जब पेरेंट्स नाराज़ होते हैं तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। तो अगर आपकी ज़हन में ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ उनको जाके बताइए और उनसे माफ़ी मांगिए, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट ना हो। तो ये मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको ये सब बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करते हैं, और जब हमें लगता है कि यानी कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसी कोई बात हमारी नहीं हुई हमारे पेरेंट्स के साथ, जो अल्लाह का करम है, लेकिन अगर कुछ हमें फ़ील भी होता है कि यानी कि हमें नहीं, मतलब अगर हमने कोई बात कर दी तो हमारे बहन भाई आके हमें समझा देते हैं कि नो ये आपने गलत किया, लेकिन फिर हम वो जाके माफ़ी भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए अगर आपसे कुछ बुरा काम हुआ है, और अपनी ज़िंदगी प्लीज़ खुशहाली से गुजारिए। तो रिग्रेट्स अपने ख़त्म कीजिए। आई नो ये बहुत ज़्यादा करेज वाला काम है, आप लोगों को इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बट जब आप इंशाल्लाह ताला अपने पेरेंट्स को राज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।